हेलो एंड वेलकम इकबाल एडिशनल सर्विस से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है व्हेन कंसेंट डिग्री कैन बी चैलेंज। कंसेंट डिग्री कब चैलेंज की जा सकती है, कब कंसेंट डिग्री को अपील हम फाइल कर सकते हैं। आम हालात में जैसे आप देखते हैं कि ऐसी डिग्री जो कंसेंट से हासिल की गई हो उस पर कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। अब तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कंसेंट डिग्री होती कौन सी है। कंसेंट डिग्री से मुराद ऐसी डिग्री जो फ्री कंसेंट से हो, आज़ादाना मर्जी से हो दोनों पार्टी को। दूसरी बात यह है कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो। तीसरी बात यह है कि कोर्ट की सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है, कोर्ट उनको एग्जामिन करेगी और प्रॉपर तौर पर कोर्ट उसका रिकॉर्ड करेगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी है किसी भी डिग्री के लिए कि अगर हम कहते हैं कि कंसेंट इसमें शामिल थी, कंसेंट में ये चीज़ें शामिल है। और आम हालात में हम देखते हैं कि ऐसी डिग्री जो दूसरी पार्टी की रजामंदी से हासिल की गई हो वो डिग्री कंसेंट डिग्री होती है और उस पर अपील फाइल नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें लिमिटेड अपील फाइल की जा सकती है। जैसा कि जैसे अगर हम देखते हैं 96 का सब जो वो है, अगर हम देखते हैं CPC का सेक्शन है 96 का सब सेक्शन 3 है, 96 का सब सेक्शन 3 की तहत अपील फाइल नहीं की जा सकती अगर डिग्री कंसेंट की डिग्री है। लेकिन इसमें लिमिटेड अपील ज़रूर है, उसके लिए ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं जैसे कि 2020 YLR पेज है 497, 2020 YLR पेज 497, इसमें ये करार दिया गया है कि ऐसी डिग्री जिसमें कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हो, यानी कोर्शन मौजूद हो, जैसा कि अंडर सेक्शन 15 कंडक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस मौजूद हो। अंडर सेक्शन 16 में कंडक्ट एक्ट में जैसा कि वजाहत किया गया है। इसी तरीके फ्रॉड अगर हो, जैसे कि अंडर सेक्शन 17 है कंट्रैक्ट एक्ट के तहत फ्रॉड किया गया हो, अंडर सेक्शन 18 के तहत जो कि अगर हम देखते हैं कोई मिस्टेक के जरिए डिग्री हासिल की गई हो अंडर सेक्शन 20 के तहत, और इसी तरीके से अगर मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा कि सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन को ज़ाहिर करता है, कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 18 है उसके तहत ये गलती है, मिस्टेक है, सेक्शन 20 है कंट्रैक्ट एक्ट इसके तहत, यानी ऐसी डिग्री जिसमें यह साबित हो जाए कि ये डिग्री कोर्शन में थी, ये अनडू इन्फ्लुएंस के जरिए, फ्रॉड के जरिए, गलत बयानी के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई है, तो वो डिग्री जो होगी वो चैलेंज की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जुडिशियल, अगर उस डिग्री में कोई जुडिशियल डिफेक्ट होता है, इसके अलावा जिसमें अगर प्रोसीजर इर्रेगुलरिटी शामिल है तो भी वो डिग्री जो है चैलेंज की जा सकती है। अगर हम देखें प्रोसीजर इर्रेगुलरिटी कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल उसमें नो रिकॉर्डिंग की गई है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, टर्म्स उसमें जो टर्म एंड कंडीशन थी वो नहीं दी गई है, और इसके अलावा एक पार्टी को एग्जामिन किया गया, दूसरी पार्टी को एग्जामिन नहीं किया गया, और इसके अलावा अगर गार्डियन की अगर कोई माइनर है तो उसमें गार्डियन की परमिशन नहीं थी, तो ये चीज़ें इर्रेगुलरिटी आती है। अगर ये इर्रेगुलरिटी थी, जुडिशियल डिफेक्ट था, या वो डिग्री जो किसी फ्रॉड के जरिए, कोर्शन के जरिए, गलत बयानी के जरिए, मिस्टेक के जरिए हासिल की गई है, तो वो डिग्री भले कंसेंट की डिग्री हो वो डिग्री चैलेंज की जा सकती है। अब उसके बाद हमारे पास डिग्री को चैलेंज करने के हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम उसको रिव्यू फाइल करें 30 डेज में, आर्डर 47 रूल 1 CPC के तहत उसमें रिव्यू फाइल करें। दूसरा है हम अलग से सेपरेट जो डिक्लेरेशन का सूट फाइल करें अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फाइल करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हाँ 151 के तहत हम एप्लीकेशन लगाएं, और चौथा हमारे पास जो है वो है अपील फाइल करें, जो कि लिमिटेड चांसेस हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई जुडिशियल डिफेक्ट है का गलत बयानी, धोखाधड़ी से डिग्री ली गई, तो हमारे पास अपील का भी राइट मौजूद है, हम उसमें अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि अगर डिग्री कंसेंट से भी हो तो भी हम उसमें अपील फाइल कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हमारा अल्लाह हाफिज।